जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन साइंस से रिलेटिव है जो आने वाले आपको वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है कि विच गैस इज मोस्ट एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सा है। दोस्तों, आपको बताना है कि सबसे आवश्यक गैस जीने के लिए कौन सा है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका सबसे महत्वपूर्ण गैस है जीने के लिए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय विच प्रोसेस। बताना है दोस्तों कि पौधे जो है अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो आपका फोटोसिंथेसिस आपका हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। किससे? प्रकाश संश्लेषण से। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में आपको बहुत ज़रूरी जो होता है पानी का और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में पौधे अपने सूरज की रोशनी से बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में पौधे जो सूरज की रोशनी से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके भोजन को ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। आपको दोस्तों बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी बॉडी यानी लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कौन सी सबसे लंबी हड्डी होती है। तो दोस्तों हमको पता है कौन सी दोस्त होती है, तो हमको फीमर क्या होता है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। फीमर आपका यानी जांग का हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है और मजबूत भी होती है, यानी आपका राइट आंसर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन कि व्हाट गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर, यानी लाल रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। दोस्तों आपको बताना है कि व्हाट गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर, यानी कि रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। तो ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 20 आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन से मिलकर रक्त को लाल रंग कर देता है। आखिर हीमोग्लोबिन रक्त को लाल कैसे कर पाता है? तो हीमोग्लोबिन में जो होता है उसमें आयरन मिला हुआ रहता है, जो ऑक्सीजन से मिलकर रक्त को लाल कर देता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि बिजली का बल्ब किसने बनाया था, यानी कि हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी बिजली का बल्ब किसने बनाया था। दोस्तों थॉमस एडिसन ने बनाया था बिजली का बल्ब। जो हमारे घर में जो बल्ब का प्रयोग होता है इसको किसने बनाया था? तो एडिसन ने बनाया था। एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, जिससे फलस्वरूप प्रकाश का उत्पादन हुआ। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर छठा की ओर। आपका छठा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि विच इज द लार्जेस्ट प्लांट इन द सोलर सिस्टम, यानी हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे लार्जेस्ट प्लांट्स है। तो ये आप क्या होगा, जुपिटर। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? जुपिटर इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। जुपिटर को दोस्तों हम लोग बृहस्पति कहते हैं। यह इसका द्रव्यमान है जो सभी ग्रहों के द्रव्यमान का लगभग 70% है। जो जुपिटर है ये सबसे बड़ा ग्रह है ब्रह्मांड का, और इसका द्रव्यमान है सभी ग्रहों का कुल द्रव्यमान का लगभग 70% है भाई, सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑर्गन कंट्रोल्स इन द ह्यूमन बॉडी, यानी शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग होता है। आपको दोस्तों बताना है कि विच ऑर्गन कंट्रोल्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग आपका नियंत्रण करता है। तो कौन सा नियंत्रण करता है? तो ब्रेन। याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमारे शरीर में जो ब्रेन है यानी दिमाग, यही जो मस्तिष्क है यही हमारे शरीर की गतिविधियों का नियंत्रण करता है, जिसे सोचने में, चलने में, महसूस आदि क्रिया, जितने भी क्रिया होती है वो हमारे मस्तिष्क ही करती है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन विच मीडियम, यानी ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे तेज किस में होती है। किस में होती है? तो ठोस में होती है। आपको याद रखिएगा दोस्तों, ठोस में जो होती है वो सबसे अधिक होती है। तो यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि जो ठोस पर सबसे अधिक चलते हैं, क्योंकि अणु जो आपस में बहुत
पास होते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 9वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट इज द सोर इन द सन एनर्जी, यानी सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, आपको बताना है कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो आपको बताना है कि नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फंक्शन, यानी न्यूक्लियर फंक्शन से सूर्य में हाइड्रोजन के परमाणु के मिलियन हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया के नाभिकीय संलयन यानी फंक्शन कहते हैं। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 10वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि ओजोन लेयर इज मेड ऑफ विच गैस, यानी ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ओजोन परत है वो किस गैस से मिलकर बनी हुई होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सी गैस से मिलकर बनी होती है। तो ये जो होती है ऑक्सीजन यानी O3, याद रखिएगा ये ऑक्सीजन से मिलकर बनी रहती है। जो सूर्य की हानिकारक यानी जो ओजोन परत से जो पराबैंगनी किरण पृथ्वी की ओर आती है उससे रक्षा कौन करती है, ओजोन परत, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि विच इन द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो याद रखिएगा शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन होता है यानी त्वचा। याद रखिएगा त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है जो बाहरी वातावरण से आपको बचाता है। तो ये जो त्वचा होता है वो बाहरी वातावरण से हम लोग को बचाता है। याद रखिएगा शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, स्किन, यानी ऑप्शन नंबर 20 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि सामान्य शरीर में तापमान कितना होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पूछ रहा है आपको कि शरीर में तापमान जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, यही बताना है आपको। तो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको इसका तापमान होता है। ये 37 डिग्री से लेकर 98 डिग्री के बीच में भी हो सकता है। इससे ज़्यादा होने पर बुखार आ जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर हो जाएगा कि हाउ मेनी डे डॉज अर्थ टेक रिवॉल्व अराउंड द साउंड, यानी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है। आपको ये बताना है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। दोस्तों हमको पता है कि पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा है 365 दिन में करती है, यानी एक साल बराबर 365 दिन होता है। 365 दिन में करती है और 6 घंटे में एक बार घूमती है। कितने घंटे में, 6 आवर में एक बार घूमती है, याद रखिएगा, जिसे एक वर्ष कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ब्लॉइंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी पानी को उबालने का बिंदु क्या है। दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पानी का उबालने का बिंदु क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। दोस्तों आपको बताना है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो अब दोस्तों हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए इसका उपयोग गुब्बारे में किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग गुब्बारा को उड़ाने में भी किया जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक वेयर आर मेड ऑफ विच मेटल, यानी बिजली की तारें किससे बनी होती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो बिजली की तारें होती है वो किससे बनी होती है। तो हमको पता है कि बिजली की जो तार होती है दोस्तों वो कॉपर से बनी होती है। किससे बनी होती है, कॉपर से बनी होती है। जो कॉपर जो होता है दोस्तों बिजली का बहुत अच्छा चालक होता है, यानी कि कंडक्टर होता है, इसलिए इसका उपयोग तारों में किया जाता है। बिजली का जो तार होता है वह जो बिजली का तार जो बनती है वो कॉपर से बनती है, ठीक है, जिसका उपयोग जो होता है यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, इसलिए इसका उपयोग तारों में किया जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आपका 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि विच प्लैंट्स इन द कलर्ड द रेड प्लैंट्स, यानी लाल ग्रह किससे कहा जाता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि किस ग्रह को रेड प्लैंट्स कहा जाता है। तो आपका क्या होगा सही आंसर, मार्स, यानी मार्स को हम मंगल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड जो होता है यहाँ यानी कि लो ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो रंग होता है वो लाल रहता है। इसी कारण इसको लाल ग्रह हम कहते हैं, याद रखिएगा।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आपका 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट्स वाटर, यानी पौधे में पानी का परिवहन कौन करता है, कौन ट्रांसपोर्ट करता है पौधे में पानी का परिवहन का। तो याद रखिएगा कि पौधे में जो वाटर का परिवहन करता है वो कौन करता है, जाइलम। कौन करता है, जाइलम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला। जो जाइलम रहता है वो जड़ों से पानी और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता है। ये मान के चलिए पौधा है, जाइलम कहाँ रहता है, यहाँ से खनिज, पानी और अन्य जरूरी सामान पौधों को पत्तियों तक पहुंचाता है। ये कौन करता है, ये जाइलम का कार्य करता है, जाइलम का। दोस्तों आपको बताना है फ्लोएम, फ्लोएम का कार्य क्या है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आपका 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, विच गैस इज मोस्ट एडमिटेड इन अर्थ अर्थोस्फीयर। बताना है दोस्तों कि सबसे अधिक गैस कौन सी होती है वायुमंडल में। तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर 20 आपका करेक्ट आंसर है। कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में, लगभग 78% जो है नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन भी होती है। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है और 78% आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं लास्ट 20वां नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बोन्स आर इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। याद रखने योग्य है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं, तो 206 हड्डियां हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर होने वाला आपका है कि मानव शरीर में बेस कुल 206 हड्डियाँ होती है। बच्चे में संख्या अधिक होती है क्योंकि कुछ हड्डियाँ बाद में जुड़ जाती है। बच्चे में बताना है आपको दोस्तों कि बच्चे में कितना होती है, ये आपको कमेंट करके हमको बताइए। दोस्तों ये मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे भी बेस्टर कंटेंट वाला आपको वीडियो लाकर मैं दूंगा जो आपको एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए मुझे